अगर इसके ऊपर हम एसी केबिन लगा देते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए और खर्चा बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों को करीब करीब 9-9.5 लाख में मिल जाएगा। आप ये करो कि कब तक हम विदेशी कंपनियों पर एसी केबिन के लिए निर्भर रहेंगे? क्या हमारे देश में एसी केबिन नहीं बन सकता? मैंने एक सजेशन दिया कि भैया आप 45 HP का ट्रैक्टर ऐसा बनाओ एसी केबिन वाला, जिस पर क्या हो आप एसी केबिन लगाओ, वो भी सस्ती। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग? तो किसान भाइयों, गर्मी एक ऐसा शब्द है कि आप जानते होंगे कि भारत में हर इलाके में जितने ही प्रांत है गर्मी बहुत पड़ती है, और गर्मी के बाद में आ जाती है बरसात, और बरसात के बाद में आ जाती है ठंड। आम लोगों की बात करें तो गर्मी में लोग एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। और जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं वो भी, उनके कंपनी में भी एसी लगी है, कूलर लगा है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन जो इन सबको खाने को दे रहा है उसका क्या भैया? वो जब खेतों पे काम करता है, क्योंकि सीजन भी यही रहता है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने सरसों निकाला, सरसों के बाद में हमने आलू निकाला, आलू के निकालने के बाद अब गेहूं की बारी है, और गेहूं के बाद में फिर प्लाऊ करना है, प्लाऊ के बाद में फिर बोलते हैं ना जैसी बरसात होगी फिर क्या करना है, बोनी करना है, सोयाबीन बोना है। बहुत सारे लोग अभी पानी लगा के मूंग बोएंगे। और ऐसी ही धूप में, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर अभी आने वाले समय में, इस साल लोगों ने बोला है शायद 50 भी चला जाए। अब मैं बात करता हूं कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। मेरा उद्देश्य यह है, क्या भारत की कंपनी हमारे किसान भाइयों के लिए एसी केबिन के बारे में नहीं सोच रही? अब आप लोग बोलोगे सर आता तो है एसी केबिन। अरे आता तो है भैया, लेकिन अभी भी एसी केबिन आ रहा है 55 HP के ऊपर के ट्रैक्टरों में। आप एक एवरेज मानो, भारत में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर सेल होते हैं वो होते हैं 39 HP से लेकर 50 HP तक के ज़्यादा ट्रैक्टर। अगर भारत में हर महीने 70-80 हज़ार ट्रैक्टर 39 HP से लेकर 50 HP तक के बिकते हैं, वही अगर बात करें तो 10,000 11,000 50 HP के ऊपर के ट्रैक्टर बिकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि भैया एसी केबिन मिलता तो है, तो पर कितने में मिलता है भैया? 16 लाख में मिल रहा है, 21 लाख में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे देश के किसानों की बोलते ना इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 14 लाख 15 लाख 21 लाख पैसे खर्च करके एसी केबिन लाए और उस पर बैठ के आराम करें। तो इसके तहत एक मैंने कदम उठाया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम, जैसे मैंने आपको बताया कि महिंद्रा प्लांट पर गए थे, और वहाँ पर महिंद्रा के जो मार्केटिंग हेड हैं सर, उनसे मेरी बातचीत हुई और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि आप लोग, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि सर आप कुछ मत करो, आप ये करो कि कब तक हम विदेशी कंपनियों पर एसी केबिन के लिए निर्भर रहेंगे? क्या हमारे देश में एसी केबिन नहीं बन सकता? तो बोले सर क्यों नहीं बन सकता है, हम काम भी कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा आप किस पर काम कर रहे हैं? तो उन्होंने ही बोला भैया हमारा ऊपर 75 HP 60 HP इस पर काम कर रहे हैं। मैंने फिर बोला कि इतने HP के ट्रैक्टर पर आप काम करके कितने ट्रैक्टर बेच लोगे? भाई हमारा जो किसान होता है वो मात्र, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक 50 HP तक का ट्रैक्टर ज़्यादा लोग खरीदते हैं। मैंने एक सजेशन दिया कि भैया आप 45 HP का ट्रैक्टर ऐसा बनाओ एसी केबिन वाला, जिस पर क्या हो आप एसी केबिन लगाओ, वो भी सस्ती। अब ये नहीं कि आप बहुत महंगी लगा दो। भैया किसान को क्या चाहिए? धूल मिट्टी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जब वो रोटावेटर करता है तो मैंने देखा है धूल मिट्टी उसके सीधे आंखों में जाती है। उसके बाद में गेहूं के समय में जब वो फसल की हार्वेस्टिंग करता है तो आप देखते हो कितने धूप में काम करता है, और भयंकर धूप होती है, उसके लिए उन्हें सुरक्षा चाहिए। उसके अलावा किसान भाइयों, जब बरसात आती है तो भी हमारे किसान भाई धान की बुआई करते हैं, तो भी उनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। छतरी में नहीं बचता, छतरी आप कितनी भी लगा लो,
छतरी में कोई पानी बच रहा है? छतरी आगे से खुली, पीछे से खुली, साइड से खुली, इधर से खुली। और आजकल भारत में जब बारिश होती है ना, सीधी सीधी नहीं होती, हवा दे के ही होती है। तो ये मत सोचो कि ऑप्शन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम अभी भी बाहर की कंपनियों निर्भर रहेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम, और मैंने प्लांट पे देखा, मैं आपको पिक्चर भी डाल रहा हूँ, मैंने प्लांट पे देखा, चाहे वो सोनालिका का प्लांट हो, चाहे वो महिंद्रा का प्लांट हो, एसी केबिन बहुत सारे पड़े हुए हैं। अरे तो मैंने बोला इसको क्या करोगे भैया, पड़े हुए हैं तो क्या इसको बिल्कुल भंगार करोगे? इनका उपयोग करो। और एक ऐसा ट्रैक्टर, अब मैं सारी कंपनियों को टैग कर रहा हूँ, भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे भारत की वो बोलते हैं ना महिंद्रा हो, चाहे स्वराज हो, चाहे सोनालिका हो, ठीक है, चाहे वो मेसी हो, तो जितनी भी कंपनियां भारत की हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कौन मेरे इस सपने पे पहले काम करेगा, कौन भारत के किसान को 45 HP का पहला ट्रैक्टर देगा। क्योंकि अगर बात करें आज हम, तो भारत में 45 HP का जो ट्रैक्टर आता है वो करीब करीब 6.5 लाख तक का मिल जाता है किसान भाइयों को, 6.5-7 के बीच में आ जाता है। अगर इसके ऊपर हम एसी केबिन लगा देते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए और खर्चा बढ़ जाएगा, तो किसान भाइयों को करीब करीब 9-9.5 लाख में मिल जाएगा। तो किसान भाई हमारे देश के लोग खरीद लेंगे इस ट्रैक्टर को। मैं बोल रहा हूँ कि 9 लाख तक का ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ठीक है। तो किसान भाइयों और हमारे देश के लोगों, आप भी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट बताओ। और मेरी इस वीडियो में आपको कैसा लगा ये भी बताओ। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो और आप भी चाहते हो कि ये तिवारी जी सही बोल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और जितने हो सके इतना दबा के शेयर करो, कंपनियों तक पहुंच जाए मेरी बात। और शायद कोई कंपनी चालू कर दे काम, और शायद 6 महीने या 1 साल, क्योंकि ट्रैक्टर तो बना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद 6 महीने या साल के अंदर आपको एक एसी केबिन 45 HP का 9 लाख तक की रेंज का ट्रैक्टर मिल जाए। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।